आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो इतना है कि हम लोगों को जो रिएक्ट है वो हम लोगों को फंडामेंटली जो बिगनर्स हैं उनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उनके लिए मैं जो है एक घंटे का जो रिएक्ट ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करूंगा कि रिएक्ट को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए आज का ये वीडियो है ताकि आप लोग समझ सकें कि आज इंडस्ट्रियल जो जॉब करना है वो कितना आसान है, पहली बात। दूसरा कि पहले तो आप लोगों के पास सोर्सेस नहीं थे, आप लोगों के पास आज बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसकी हेल्प से आप लोग अगर जितना जल्दी जॉब को क्रैक कर सकें उतना ज़्यादा आसान है। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो रिएक्ट पर रहेगा। कंप्लीट जो सेशन रहेगा कि एक घंटे के अंदर आप लोगों को रिएक्ट सिखाई जाएगी कि हुक्स कैसे यूज करें, रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट कैसे यूज करें, क्लास कंपोनेंट कैसे यूज करें और बहुत सारी चीजें। ठीक है, या हम लोग कहें फैच एपीआई कैसे यूज करें, तो बहुत सारी चीजें हम लोग रिएक्ट के अंदर यूज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोगों को चीजों को रिएक्ट के अंदर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि आज आसान है जॉब को क्रैक करना, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के लिए एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उस मेंबरशिप प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो ऐड किए हैं, बड़े लेवल के कोर्सेज भी ऐड किए हैं। ये कोई साधारण मेंबरशिप नहीं है, मेरी एक लाइफ जर्नी है जिसके बेसिस पे मैंने स्क्रैच से वो सारी प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किए हैं, उसी के बेसिस पे मैंने मेंबरशिप बनाई है। ठीक है, इस मेंबरशिप में मैंने डॉटनेट कोर्स से स्टार्ट किया है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, रिएक्ट है, सी शार्प है, डीएसए है, सिग्नल आर है, आप लोगों का मशीन लर्निंग है, आप लोगों के लिए जो है सीक्वल है, टेस्टिंग्स हैं, आप लोगों के लिए बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, आप लोगों के लिए ब्लेजर है, आप लोगों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट है। तो एक कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं और वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, तो आप लोगों को आसानी से कोई भी टेक्नोलॉजी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक रोड मैप है वो अभी डॉटनेट का है, ये डॉटनेट हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी में आप लोगों को काम दिया जा सकता है। इसीलिए मैंने एक रोड मैप जो है वो बनाया है और उसी रोड मैप के बेसिस पे हम लोग जो है वो पहले कवर करेंगे पूरा का पूरा डॉटनेट। ठीक है, इसीलिए मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया है। अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस मेंबरशिप की जो फीस है वो 700 रुपीज है और 700 रुपीज आप लोगों को पे करना है, तभी आप लोग जो है फॉर्म फिल करें, अदरवाइज मत कीजिए। और क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जो लोग लिटरली बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब लगे हैं और ये पढ़ने के बाद, ये सब कुछ स्टडी गेट करने के बाद जो है वो बहुत सारा उन्होंने गेन किया है। ठीक है, तो मेरा आई होप मैं यही कहूँगा कि जिनको कुछ सीखना है, जिनको जॉब लेना है, 10 लाख से 40 लाख 50 लाख के बीच में जो जॉब लेना चाहते हैं, वो स्किल को डेवलपमेंट जो है, स्किल जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा। और एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हुआ, या आप लोगों को एक माइंड जो है आप लोगों को अब तेज चलाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की हैं कि कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे सब कुछ चीज़ें होती हैं, कैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड ये ट्यूटोरियल है, सब कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड है और साधारण प्रोजेक्ट्स नहीं है, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्क्रैच से डिज़ाइन किए जाते हैं, कंपनीज के अंदर कैसे काम होता है, ये सब कुछ है। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना होगा। अब हम लोग चलिए चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को रिएक्ट जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। और ये सारे के सारी फंडामेंटली आप लोगों को रिएक्ट में बहुत ज़्यादा आसान जो है आप लोगों को बनाएंगे। चलिए चलते हैं। आज हम लोग रिएक्ट का ट्यूटोरियल जो है वो उसका एक ब्रीफ देखेंगे, जो हम लोगों ने अभी तक आप लोगों को बताया है, जैसे कि स्टेट क्या है, हुक्स क्या है, जैसे कि रिएक्ट क्या होता है। तो रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आप लोगों को नोड का वर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोग नोड का वर्जन चेक कर लीजिए और उसके बाद में आप लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे npx। उसके बाद में आप लोग लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद में ऐप का नेम, जैसे कि आप लोगों ने लिखा फूड ऐप, और उसके बाद में हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चूज कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को टेम्पलेट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का चूज करना पड़ेगा। अब हम लोग जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनता है, तो हम लोग क्या काम कर लेते हैं, हम लोग जो है रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। रिएक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिएक्ट जो होता है वो एक टाइप ऑफ क्या होता है, एक
हम लोग ये बोलेंगे कि चंक्स में डिवाइडेड होता है, और वो कंपोनेंट होते हैं, जो चंक्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं। रिएक्ट का एक खास बात ये होती है कि एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग कंप्लीट फ्रेमवर्क पर काम वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट की एक खास बात ये होती है कि हम लोग कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात यही होती है, जैसे ट्रेडिशनल में हम लोग HTML, JS और CSS अलग बनाते थे, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट वाइज यूज करते हैं JS, HTML और CSS को। ठीक है, तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट ही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। रिएक्ट की दूसरी खास बात ये होती है कि रिएक्ट के अंदर हम लोग जो है JSX वर्चुअल डोम यूज करते हैं। वर्चुअल डोम का मतलब होता है जब वर्चुअल डोम में चेंजेस होता है तो आप लोग कह सकते हैं कि जो डोम है उसमें चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोगों की खासियत यही है। ठीक है, कि रिएक्ट की सबसे अच्छी खास यही है कि इसमें वर्चुअल डोम में चेंज होने के बाद में आप लोग मैन डोम में काम करते हैं। तो एक तो होता है रियल डोम और एक होता है जो है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम जो है इसमें हम लोग रिएक्ट में काम में लेते हैं, एंगुलर में हम लोग रियल डोम पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट फाइल है देखिए index.html के अंदर, ये रूट जो है वो कहाँ से गेट की जा रही है, इंडेक्स डॉट आप लोग TSX के अंदर देख सकते हैं। वो जो index.tsx है वो आप लोगों को src डायरेक्टरी में मिलेगा, और src डायरेक्टरी में index.tsx के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि रिएक्ट ऐप जो है वो स्ट्रांगली बाइंड होती है। तो index.tsx के अंदर आप लोग देख सकते हैं document.getElementYID। देखिए यहाँ पर रूट जो है वो गेट किया गया है एज HTML एलिमेंट। रूट डॉट रेंडर आप लोग कर सकते हैं। अब index.css जो है आप लोगों के पास यहाँ पर है, तो इसमें आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। अब index.tsx में आप लोगों को इंपोर्ट करना है, देखिए नोड मॉड्यूल्स, और आप लोगों ने बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। तो बूटस्ट्रैप की जितनी भी दोनों फाइलें हैं, जैसे JS वाला बंडल और आप लोग जो है जो CSS फाइल है वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ऐड कर सकते हैं, वो index.tsx के अंदर ही आप लोग ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहीं से रेंडर आप लोगों का फाइल होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट आप लोग नोड मॉड्यूल्स आप लोग देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप डिस्ट JS फोल्डर, और यहाँ पर आप लोग लिखें बूटस्ट्रैप डॉट बंडल। अब आप लोग जो है इसको सर्व कर सकते हैं, यानी npm स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को रिजल्ट जो है वो अच्छा देखने को मिले। तो यहाँ पर हम लोग पहले इस पेज को हटाते हैं ताकि हम लोग बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर सकें। तो app.tsx के अंदर ये सारा कंटेंट हम लोग हटा देंगे, और हमारा एक जो है बूटस्ट्रैप के बेसिस पे हम लोग कंपोनेंट जो है वो चेक कर लेंगे। तो एक तो होता है कि हम लोग फोर्ट ऑसम जो है जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो जो फॉन्ट्स हैं वो भी हम लोग चेक यहाँ पर कर लेंगे कि हमारा आइकन फाइल जो है वो आ रही है क्या। फॉन्ट ऑसम में हम लोगों को आइकन वगैरह है, अगर हम लोगों को फॉन्ट अगर इंस्टॉल करने तो वो गूगल से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग फोर्ट ऑसम और इनको सभी को index.tsx फाइल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो CDN.js हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो कि हम लोगों ने सेंट्रलाइज उसे जो है असाइन कर किया हुआ है। तो अगर हम लोग टेक्स्ट प्राइमरी लिख दें, टेक्स्ट वार्निंग लिख दें या टेक्स्ट में लिख दें, तो इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। साथ में आप लोग जो है आइकन फाइल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग यहाँ पर एक नई कंपोनेंट फाइल बनाएंगे हम,
और यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोग ऐसे ही बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में एक नया कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, तो हम लोगों ने लिखा कस्टमर डॉट .tsx फाइल आप लोग लिखें, या कस्टमर कंपोनेंट लिख दीजिए अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को रिएक्ट जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से आप लोग जो है इंपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो कस्टमर कंपोनेंट हम लोगों ने दोनों स्टेट और प्रॉप्स के लिए, दोनों के लिए क्या बना दिया, इंटरफेस बना दिया। स्टेट क्या होती है, जैसे हम लोगों को कोई भी डोम के अंदर कोई भी चेंज करना है तो हम लोग स्टेट के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टेट जो होता है वो वर्चुअल डोम में रिफ्लेक्ट होती है सबसे पहले, और उसके बाद में रियल डोम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बेनिफिट है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब है जब हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई भी वैल्यू सेंड करते हैं तो वो प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम लोग सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट में असाइन की जाती है, और जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं जो प्रॉप्स के अंदर हम लोगों ने इनिशिएट की है। अब यहाँ पर देखिए लेट कस्टमर कोलन रिएक्ट डॉट एफ सी हम लोगों ने लिखा, और एफ सी फॉर फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पर मैंने आई प्रॉप्स लिख दिया। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कस्टमर से रिलेटेड प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तो आईडी एंड नेम आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जितनी भी प्रॉपर्टीज है एज ए ऑब्जेक्ट जो है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यूएल क्लास नेम लिस्ट ग्रुप आप लोग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, और एल के अंदर आप लोग लिस्ट ग्रुप आइटम यूज कर सकते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट है। ऐसे हम लोग वैल्यू को रिसीव करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से। जैसे ऐप डॉट टीएसएक्स हम लोग यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे, और वहां से वैल्यू हम लोग रिसीव करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लास कंपोनेंट्स में, कि क्लास कंपोनेंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो अभी हम लोगों ने कस्टमर्स को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो फंक्शन है, यानी कि कस्टमर, उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है, और जब आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे तभी आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने आईडी एज ए ऑब्जेक्ट पास कर दिया, नेम एज ए ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पास कर दिया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं।
अब हम लोग अपने जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी फंक्शनल कंपोनेंट या उसका जो स्ट्रक्चर हम लोग बाय डिफॉल्ट बनाते हैं, उसको हम लोग एक टेक्स्ट सेपरेट टेक्स्ट फाइल में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग बाद में अगर हम लोग दूसरा कंपोनेंट बनाएं तो हम लोग यही कंपोनेंट जो फाइल है वो हम लोग यूज कर लें एज ए फंक्शनल कंपोनेंट। तो उसके बाद में हम लोगों को, आप लोगों को क्लास कंपोनेंट बनाना है कि क्लास कंपोनेंट हम लोग कैसे काम में लें। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इंटरफेस आई प्रॉप्स, और यहाँ पर है हमारे पास आई स्टेट। तो हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज और जो स्टेट्स हैं, है ना, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज में आईडी और नेम हम लोग ऐड कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि ये सारा हम लोगों ने चेक कर लिया है, आईडी और नेम हमारे पास आ रहा है, तो ये दैट इज फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम लोग जानते हैं कि क्लास कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। एज इट इज हम लोग क्लास कंपोनेंट भी बना सकते हैं। क्लास कंपोनेंट को बस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, और उसमें हम लोग आई प्रॉप्स और आई स्टेट दोनों काम में ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉप्स के लिए आई प्रॉप्स ऑफ टाइप, एंड सुपर कंस्ट्रक्टर में हम लोगों को भेजना पड़ेगा, यानी सुपर क्लास में हम लोगों को भेजना पड़ेगा एज ए प्रॉपर्टीज। एंड इसमें हम लोग यहीं पर काम में ले सकते हैं। बस आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो भी आप लोग जो कंपोनेंट काम में लें, तो उसका जो नेम है कंपोनेंट का वो आप लोग सही तरीके से लिखें और उसको एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग बाहर उसको यूज में ले सके। जैसे पब्लिक होता है वैसे इसमें एक्सपोर्ट होता है। ओके, सो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम लोग आई प्रॉप्स एंड आई स्टेट यूज कर सकते हैं। सिमिलर हम लोग यहाँ पर आई स्टेट यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को यूज करना है एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। उसमें हम लोगों ने आई प्रॉप्स एंड आई स्टेट यूज किया, एंड जो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया उसमें हम लोगों ने प्रॉप्स यूज किया है, और सुपर में हम लोगों ने प्रॉप्स को सेंड कर दिया है दिस डॉट प्रॉप्स करके, ठीक है। या हम लोग डायरेक्टली सॉरी प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जिसको हटा दीजिए। अब हम लोग इसको ऐसे रेंडर कर सकते हैं JSX के थ्रू। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है। ओके, तो ये है आप लोगों का क्लास कंपोनेंट, जिसमें हम लोगों को रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिटर्न, और उसके अंदर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, जो नेम हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर काम में लेते हैं हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि ये क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया कस्टमर क्लास के नाम से, राइट। इसको यूज वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास है कस्टमर डॉट TSX, और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया कि प्रॉपर्टीज हमारे पास कैसे वहां से मूव होती हैं। अब हम लोग स्टेट का एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस अगर यहाँ पर आप लोगों को करना है किसी भी चीज के अंदर, तो वो स्टेट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आई स्टेट के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है, और यहाँ पर भी आप लोग जो है नेम एंड जो है जैसे कि कस्टमर का नेम एंड एज होता है, तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एज जो है वो मैं नंबर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेम एंड एज हो गया स्टेट के अंदर। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए ये दोनों ही, ये प्रॉपर्टीज में आईडी और नेम आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम लोगों को स्टेट जो है वो डिक्लेयर करनी है, तो लेट, और हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्टेट और सेट स्टेट। ये दो चीजें आप लोगों के पास होती हैं, और इसमें आप लोगों को यूज करना है यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट जो किस टाइप का आप लोग यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आई स्टेट।
आई स्टेट एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसके अंदर, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो नेम है वो क्या है, दैट इज द टाइप ऑफ नेम आप लोग यहाँ पर लिखें स्टेट में। जैसे मैंने मान लीजिए तरुण लिख दिया, और यहाँ पर जो आप एज हैं वो आप लोग लिख सकते हैं एज कोलन, जैसे मैंने मान लीजिए 37 लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, राइट। एक स्टेट है, यहाँ पर इस स्टेट की वैल्यू जो है नेम के अंदर तरुण है और एज के अंदर 37 है। आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो जो आप लोगों ने आई स्टेट लिखा है, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पर उसमें इनिशिएट की हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो मान लीजिए कि चेंज करनी है, राइट। किसी भी जैसे कि मैंने मान लीजिए कैटेगरी है तो सेट कैटेगरी, कैटेगरीज की वैल्यू सेट हो जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यही चीज क्लास में काम में लेनी हो तो आप लोग कैसे काम में लेंगे, दिस डॉट स्टेट के नाम से आप लोग काम में लेंगे बस, और आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं इवेंट हैंडलिंग के थ्रू, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैं मानकर चलता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है यूजिंग द बटन, तो यहाँ पर मैं इवेंट हैंडलिंग यूज करूंगा। बटन मैंने लिखा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर यूज किया। ऑन क्लिक के अंदर मैं फंक्शन यूज करूंगा और मैं इस एक ऐसे फंक्शन को यूज करूंगा जहां पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं और मैं स्टेट की वैल्यूज को प्रिंट करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पर लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। स्टेट डॉट नेम, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टेट डॉट नेम, और दिस जो है आप लोग क्लास में यूज कर सकते हैं स्टेट डॉट नेम एंड, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेट डॉट एज, क्योंकि ये स्टेट की वैल्यूज हैं नेम एंड एज। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आप लोगों के पास वही वैल्यूज आएंगी जो मैंने अभी अभी आप लोगों के पास लिखी हैं। अब मैं यहाँ पर एक इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पर लगा लेता हूँ बटन क्लिक का ऊपर, ठीक है। तो लेट फंक्शन का नेम लिखूंगा चेंज स्टेट, ठीक है। मुझे स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा, दैट इज वॉइड, कोई रिटर्न नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है, राइट। वैल्यू चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर कॉल करूंगा सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट, सेट स्टेट क्या होता है, एक फंक्शन होता है और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको चेंज करेंगे, नेम को। नेम के अंदर मैं यहाँ पर क्या इनिशिएट कर रहा हूँ, जैसे तरुण की जगह मैं इनिशिएट कर रहा हूँ राम एंड सॉरी कोमा, और मैं यहाँ पर एज की जगह इसको क्या इनिशिएट कर रहा हूँ, दैट इज 40, ठीक है। तो मैंने एक जो सेट स्टेट जो फंक्शन है वो कॉल किया है इसके ऊपर और चेंज द स्टेट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन मैं इस फंक्शन को तो यहाँ पर कॉल करूंगा ना चेंज स्टेट को, और मैं इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं भेज रहा हूं, तो मैं यहाँ पर इसको ये लिख सकता हूँ चेंज स्टेट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने ये कैसे लिखा। अगर आप लोग इसके अंदर कोई वैल्यू भेज रहे हैं तो आप लोग वो वैल्यू भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग बटन के ऊपर कुछ लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं स्टेट एग्जांपल, मैं इसको सेव कर देता हूं और इसका आउटपुट जो है हम लोग चेक कर लेंगे, Ctrl+T। यहाँ पर ये फंक्शन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये बंद है, तो npm start और यहाँ पर देखिए जो स्टेट का जो एग्जांपल है, जैसे इंस्पेक्ट मैंने एलिमेंट करके देखा, कंसोल पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो तरुण 37 आप लोगों के पास है। ये 2 बार कॉल होता है, ये किसकी वजह से होता है ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आ गया राम 40, राइट। तो इसका जो वैल्यू है स्टेट का जो एग्जांपल है आप लोगों के पास यहाँ पर कितना आ गया, राम 40, गॉट इट।
तो मैंने स्टेट को चेंज कर दिया आप लोगों के सामने। इसको हम लोग कहते हैं किसी भी वैल्यू को सेव करना, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ सेव करना, और ऑन क्लिक के ऊपर वो वैल्यूज को चेंज कर देना, दैट इज द स्टेट। यहाँ पर ये स्टेट होती है। आप लोगों ने एग्जांपल देखा पूरा स्टेट का विद इवेंट हैंडलिंग के साथ आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। अगर आप लोगों को कोई मैसेज बदलना हो तो भी आप लोग कर सकते हैं। इस स्टेट आई स्टेट के अंदर जो है वो मैंने देखी 2 वैल्यू सेव कर रखी है। यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर काउंट जो है वो स्टोर किया हुआ है। काउंट इज एज ए टाइप ऑफ नंबर हम लोग स्टोर करेंगे, और ये जो है वो आई स्टेट का पार्ट है। लेकिन हम लोगों को ये देखिए काउंट जो है यहाँ पर नहीं चाहिए है, या मैं काउंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इनिशिएट करता हूँ काउंट एज ए 0। मैंने काउंट को यहाँ पर क्या कर रखा है, एज ए 0 कर रखा है, और उसमें मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ काउंट की वैल्यू को +1 के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंट कोलन स्टेट डॉट काउंट +1 कि उसकी जो वैल्यू है उसमें हम लोगों को क्या इंक्रीमेंट कर दे, ये +1 इंक्रीमेंट कर दे बस। ठीक है, काउंट में क्या कर देगा, स्टेट का जो काउंट है उसमें 1 से इंक्रीमेंट कर दे। अब यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आईडी और नेम को करवा रखा है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को स्पैन के अंदर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। मुझे स्टेट डॉट जो है काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं स्टेट डॉट काउंट जो है वो प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को देखेंगे। जैसे स्टेट 1 है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। देखिए ये वैल्यूज जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आती जा रही हैं, लेकिन काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंटली जो है वो बढ़ती आप लोगों के सामने जा रही है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल बटन एग्जांपल देखा है स्टेट को चेंज करने का, क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को कि स्टेट का काम ही ये होता है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो होल्ड करके रखना और उसकी वैल्यू को वर्चुअल डोम के अंदर चेंज करके आप लोगों के रियल डोम में चेंज करना। तो बस उतना सा पार्ट ही आप लोगों का चेंज होता है। अब हम लोग एक फॉर्म इवेंट देखेंगे। अगर हम लोग फॉर्म जो वैल्यू भेजना चाहते हैं, जैसे रजिस्टर फॉर्म होता है ना, तो हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे मैं इन सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं रजिस्टर फॉर्म डॉट tsx। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर सेम कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेते हैं, और रजिस्टर जो है हमारा दैट इज रजिस्टर फॉर्म डॉट tsx यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इसका जो नाम है वो हम लोग रख देते हैं रजिस्टर फॉर्म, और इट्स आई प्रॉप्स एंड आई स्टेट सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग रजिस्टर फॉर्म रख देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए। अब रजिस्टर फॉर्म में हमारे पास जो डिजाइनिंग होती है रजिस्टर करने की, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं div और क्लास नेम इक्वल्स टू रो। ओके, एक नई रो जो है वो सेपरेट करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं div क्लास नेम इट्स col6। हाफ में हम लोग ये चीज क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं div क्लास नेम इज कार्ड। कार्ड हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, कार्ड का मतलब आप लोग समझते हैं बूटस्ट्रैप कार्ड से होता है। कार्ड के अंदर कार्ड हेडर भी आता है, कार्ड बॉडी भी आता है, कार्ड फुटर भी आता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ पर कार्ड यूज कर रहे हैं, और कार्ड के अंदर सबसे पहला जो है div क्लास नेम इज आप लोगों का कार्ड हेडर। अब कार्ड हेडर जो है उसका जो प्राइमरी कलर है यानी बैकग्राउंड कलर है जो है वो हम लोग प्राइमरी रख लेते हैं, यानी ब्लू कलर आ जाएगा। टेक्स्ट जो है वो सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, और साथ में टेक्स्ट जो है वो हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्हाइट का मतलब होता है उसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का आएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हम लोग पैराग्राफ में लिख लेते हैं, और क्लास नेम इक्वल्स टू h4, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया। एंड फाइनली दूसरा जो है कार्ड बॉडी आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं डॉट कार्ड बॉडी दैट इज, ये कार्ड हेडर हो गया। सो सिमिलरली कार्ड बॉडी
तो यहाँ पर अपने पास कार्ड हेडर और उसके बाद में आ जाएगा कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी के अंदर हम लोग जो है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं div क्लास नेम इक्वल्स टू मार्जिन हम लोगों को रखना है, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम MB2, ठीक है। मार्जिन बॉटम हम लोग रखते हैं और यहाँ पर हम लोग रखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इज यूजर नेम, ओके। एंड आप लोगों को यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी और वो भी रखनी पड़ेगी, तो नेम प्रॉपर्टी भी हम लोग यूजर नेम ही रख लेते हैं, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। यूजर नेम रख लिया। वैल्यू जो है राइट नाउ हम लोग क्या रखेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। दूसरा हम लोग सिमिलर लाइक दैट जस्ट कॉपी करते हैं मार्जिन बॉटम से ही, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट की जगह पासवर्ड रख सकते हैं। प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं। यूजर नेम में नेम में हम लोग यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं और वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट वन हम लोग एक और जो है बटन रख सकते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ सबमिट। तो टाइप इसका हम लोग सबमिट रख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमारे पास तो यहाँ पर यही है, तो बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट, यहाँ पर हम लोग सबमिट या रजिस्टर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इनकी दोनों की जो वैल्यूज है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग SRC के अंदर एक नया जो डायरेक्टरी है वो बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और हमारे जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे इसी में रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई जो है फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल का नाम होगा TS फाइल, ठीक है। वो TSX नहीं होगी, TS फाइल होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को बनाना है दैट इज की कस्टमर रजिस्ट्रेशन, राइट। कस्टमर के नाम से हम लोग उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर मॉडल, तो रजिस्टर मॉडल डॉट TS फाइल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम हम लोग लिख देंगे आई कस्टमर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म के अंदर स्टेट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रॉप्स में जो प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जो काम में लेना है वो हम लोगों को स्टेट काम में लेना है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे स्टेट, और यहाँ पर हम लोग लेंगे सेट स्टेट, ठीक है। इट्स बोथ टाइप आर यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे आई स्टेट। आई स्टेट में हम लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं दैट इज कस्टमर डेटा ऑफ टाइप आई कस्टमर, आई कस्टमर। ये कस्टमर डेटा जो है वो आई टाइप ऑफ कस्टमर डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज स्टेट काम में लिया, यूज स्टेट है आई स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके अंदर इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों को लिखना होगा कस्टमर डेटा, ठीक है। कस्टमर डेटा ऑफ टाइप, हमारे पास इसका जो टाइप है वो है, हमारे पास है यूजर नेम ऑफ टाइप एम्प्टी, और पासवर्ड ऑफ टाइप एम्प्टी। हम लोग दोनों ही यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एक बार के लिए यहाँ पर क्या रख लेते हैं, एम्प्टी रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी जो स्टेट है वो यहाँ पर इसको बदल दिया है, ओके। यूज स्टेट जो है वो हम लोगों को मिला नहीं, अपडेट रिएक्ट में ही हम लोग इसको यूज कर लेते हैं यूज स्टेट। अब ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब बारी आती है आप लोगों के पास कि हम लोगों को ये जो फॉर्म है दैट इज अ यूजर नेम एंड द पासवर्ड, जो नेम हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसके साथ आप लोगों की वैल्यू मैच करनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्टेट डॉट यूजर नेम, कस्टमर डेटा डॉट यूजर नेम, उसकी जो वैल्यू है राइट नाउ वो यहाँ पर हो जाए इसकी वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पर भी यही रहेगी स्टेट डॉट कस्टमर डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रहेगी। अब हम लोग जब भी इसको अपडेट करेंगे तो ऑन चेंज यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज एक फंक्शन होता है, फंक्शन के ऊपर मुझे क्या कॉल करना है, अपडेट मेथड, राइट। मैं यहाँ पर करूंगा अपडेट इनपुट, ये मैं कॉल करना चाहता हूँ अपडेट इनपुट ऑन चेंज के ऊपर। और सेम इसमें भी मैं यूज करूंगा पासवर्ड में भी, कि मैं जब इसमें कोई भी चेंज करूंगा। अब मैं ये क्यों करना चाहता हूँ उसका रीजन मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ये जो है वो असाइन कर लेता हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आ सके कि मैंने ये दोनों चीजें क्यों लिखी हैं। अब यहाँ पर मैंने सेट स्टेट किया, सेट स्टेट की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं जो यहाँ पर है, राइट। ये वैल्यू जो है वो इसमें आप लोगों को बाय डिफॉल्ट दिखेगी, तो वो एम्प्टी आप लोगों को दिखाई देगी। तो मैं इसके अंदर जो है फंक्शन यूज करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। जेसन डॉट ओके, मैं एक टैग के अंदर इसको यूज करता हूँ। स्ट्रिंगिफाई जो है वो एक मेथड होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो स्टेट है डॉट जो हमारा कस्टमर डेटा है वो हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये जेसन की वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं कर रही। इसको सही करते हैं, ये आएगा आप लोगों के पास कैपिटल में जेसन, ओके, और ये आएगा स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, स्टेट डॉट यूजर कस्टमर डेटा। अब हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर इसका आउटपुट देखना चाहें तो हम लोगों को इस कंपोनेंट को कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ऐप डॉट टीएसएक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको ऐप डॉट टीएसएक्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। दैट इज कि हमारा जो फॉर्म है वो कौन सा है, दैट इज रजिस्टर फॉर्म होना चाहिए, और दैट इज रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म में हम लोगों ने कोई भी प्रॉप्स वगैरह यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए रजिस्टर फॉर्म जो है हम लोगों ने यूज किया है, ये कंटेनर क्लास के अंदर नहीं है। तो पहली बात तो हम लोग इसको कंटेनर करके सेंट्रलाइज करते हैं थोड़ा सा, और ये हटा देते हैं। तो ये जो है वो 6x6 में है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये कार्ड बॉडी के अंदर जरूर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास इतनी नहीं आई है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने कोड के अंदर। पहले तो यहाँ पर लगाते हैं क्लास नेम इज फॉर्म कंट्रोल, और यही चीज हम लोग यहाँ पर जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी पासवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्लास नेम होगा वो होगा पीटीएन बीटीएन प्राइमरी। ये हम लोग सेव कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं इस टाइप का, ठीक है। अब हमारे पास जो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी, ठीक है, ये यूजर नेम है, ठीक है। जैसे कि मैंने, अब देखिए यहाँ पर पुट करना, ये दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने बटन पर क्लिक किया, ये है दिस वन, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, राइट। और ये दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, राइट। यूजर नेम में हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया यूजर नेम एंड वैल्यू इक्वल्स टू दिस वन। आप लोग देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो आप लोगों के स्टेट डॉट कस्टमर डेटा डॉट यूजर नेम है। जो वैल्यू वहां से हमारे पास है वो यहीं पर हमारे पास आ रही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें लिखा दिस वन, यूजर नेम मान लीजिए मैंने तरुण लिखा और पासवर्ड भी मैंने तरुण लिखा, और अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग देख पा रहे हैं दिस में,
ठीक है। अब हम लोगों को ये अपडेट करना होता है, और यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू जो है वो स्ट्रिंगिफाई के अंदर भी क्या आ रही है। अब हम लोगों को ऑन चेंज जो है वो फंक्शन यूज करना है। ऑन चेंज मतलब ये वैल्यू जो है वो सडनली चेंज होनी चाहिए। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं अपडेट इनपुट नाम से फंक्शन, और ये अपडेट इनपुट जो है वो एक टाइप ऑफ फंक्शन है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो हम लोग वॉइड कर देते हैं। लेकिन जो ये फंक्शन है वो एक्चुअली में इवेंट गेट करेगा, और इवेंट जो है वो यूजर नेम का नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हम लोग कह सकते हैं रिएक्ट डॉट, ये जो है वो एक्चुअली में क्या है, चेंज इवेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेंज इवेंट ऑफ टाइप, कौन सा टाइप है, जैसे कि हमारे पास ये जो है वो कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि कार्डबॉडी है, कार्डबॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग को मैं क्लोज करता हूं इस डिवीजन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इवेंट है वो किस टाइप का है, HTML इनपुट एलिमेंट, इस टाइप का हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट इनपुट के ऊपर आप लोगों की जो सेट स्टेट है वो चेंज होनी चाहिए, राइट। सेट स्टेट में हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें हमारे पास जो अपडेट होना चाहिए वो क्या है, दैट इज कस्टमर डेटा। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर डेटा, लेकिन कस्टमर डेटा से पहले हमारा जो कस्टमर डेटा है उसको हम लोग यहाँ पर प्रिजर्व रखना चाहते हैं, होल्ड रखना चाहते हैं जो कस्टमर डेटा है। तो स्टेट डॉट कस्टमर डेटा कोमा, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है जो अपडेट हम लोगों को करना है, राइट। तो हम लोगों को एक्चुअली में अपडेट किसको करना है, हम लोगों को अपडेट करना है, अगर यूजर नेम में अपडेट हो तो यूजर नेम हो, पासवर्ड में अपडेट हो तो पासवर्ड में हो, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, कि नेम में कोई भी चेंज हो, जैसे कि यूजर नेम, ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों को सिमिलर लाइक नेम यही लेने पड़ेंगे, जो यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं वो सेम मैच करनी चाहिए। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, और ये किसकी होनी चाहिए हमारे पास, कस्टमर डेटा की, कस्टमर डेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कस्टमर डेटा है, तो हम लोग कस्टमर डेटा के आगे यहाँ पर लगा देते हैं कोलन, और ये पूरा रैपअप हम लोग कर देते हैं हमारे इसमें, ठीक है। अब हमारे पास जैसा मैंने बोला ये तो इसकी वैल्यू है तो कोलन से आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया स्टेट डॉट कस्टमर डेटा, का मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो ये है जो स्टेट के अंदर जो कस्टमर डेटा है वो हमारे पास जो भी वैल्यू रख रखे है, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर से हम लोग ये कहेंगे कि ये वैल्यू तो ये होल्ड करके रखेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है कस्टमर डेटा होल्ड करके रखा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज होगा उसकी वैल्यू जो है वो नेम में चेंज कर देगी, राइट। अब यहाँ पर ये करली ब्रैकेट है, ओके। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वॉइड टाइप का है, और हम लोग यानी पार्सिंग एरर है ये, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारा काम रेडी टू गो वाला है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे, ओके। अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में हमारी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेंगे, ओके। यहाँ पर हम लोगों को रिक्वायर्ड करना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पर भी हम लोग पासवर्ड में भी यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। दोनों ही रिक्वायर्ड करने की जरूरत है, ओके। रिफ्रेश करते हैं, एंड
ओके, वैल्यू प्रॉपर्टी जो है, अब हम लोगों ने वैल्यू तो लिख दिया स्टेट डॉट कस्टमर डेटा डॉट यूजर नेम, लेकिन हम लोगों ने चेंज फंक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर है ऑन चेंज फंक्शन, और ऑन चेंज के ऊपर हम लोगों को क्या कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अपडेट इनपुट, कि इनपुट जो है अपडेट कर दो। ठीक है, जस्ट कॉपी, और यहाँ पर हम लोग जो है नेक्स्ट में यहाँ पर भी इसी में डाल देते हैं, द नेक्स्ट वन इज दिस वन। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हमारे पास, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसको हटाते हैं, देखिए चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ राहुल, और यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है इसको भी मैं चेंज करके राहुल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको चेंज करने के बाद में मैं रजिस्टर यानी कि सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो जाएगी। अब मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, और तो यहाँ पर एक सबमिट नाम से मैं जो है मेथड, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि फॉर्म का जो नाम है, जैसे कि यहाँ पर है फॉर्म, दिस वन फॉर्म, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, और रजिस्टर नाम से भी मैं क्या बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लेट रजिस्टर। ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ फंक्शन, ये भी इवेंट गेट करेगा ऑफ टाइप रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट। ये चेंज इवेंट था, ये फॉर्म इवेंट है ऑफ टाइप HTML फॉर्म एलिमेंट, और रिटर्न करेगा वॉइड और लैम्डा एक्सप्रेशन। अब हम लोगों को रिफ्रेश नहीं करवाना है बटन के क्लिक के ऊपर, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि रिफ्रेश होने से बचाता है, रिफ्रेश नहीं करेगा पहले। और आप लोगों को कंसोल के ऊपर आप लोगों को वैल्यूज देगा, कंसोल डॉट लॉग। हम लोग लेंगे स्टेट के कस्टमर डेटा की वैल्यू, और ये आप लोगों को प्रिंट करके दे देगा कि कस्टमर डेटा क्या है। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा तरुण एंड पासवर्ड तरुण, और यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ राहुल टू राहुल, तो अब आप लोगों के पास जब मैं रजिस्टर करूंगा तो राहुल और राहुल, राइट। तो आप लोगों के पास सर्वर पर जो भेजने वाली वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम लोगों ने चेंज इवेंट क्यों यूज किया है, हम लोगों ने वैल्यूज क्यों बाइंड की हैं, सब कुछ समझ में आ गया। स्टेट क्यों लिया है, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो ये स्टेट होता है, ये आप लोगों का चेंज इवेंट होता है। तो सिमिलरली ये सारी चीजें हम लोग रिएक्ट के अंदर सीखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेंबरशिप है अगर उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग बहुत सारी चीजें जो है वो मिस कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ कि मेंबरशिप में बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल चीजें जो हैं वो आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए।